नमो बुद्धाय। 4 स्मृति प्रस्थानों में चित्तानुपश्यना। अब तक आप धम्म के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे जो भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया। इस धम्म से ही व्यक्ति स्मृति स्थापित करके अपने जीवन का संचालन करना सीख सकता है। कोई भी प्रज्ञावान व्यक्ति यह समझ सकता है कि आंतरिक जीवन एक ऐसी चीज है जिसे शुद्ध करने की आवश्यकता है। धम्म का उपयोग करके उस आंतरिक जीवन को शुद्ध किया जा सकता है। जिसके पास यह बोध होता है वही इसे कर पाता है। यही कारण है कि हमें अपनी स्मृति स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने कायानुपस्सना और वेदनानुपस्सना ध्यान को उस स्तर तक सीखा है। अब हम चित्तानुपस्सना के बारे में जानने जा रहे हैं। यह ध्यान मन पर ध्यान केंद्रित करता है। भगवान बुद्ध ने सतिपट्ठान सुत्त के 3 खंड में चित्तानुपस्सना ध्यान का उपदेश दिया। पहले और दूसरे भाग क्रमशः कायानुपस्सना और वेदनानुपस्सना ध्यान थे। तीसरा भाग चित्तानुपस्सना ध्यान है। मन किसी कारण से उत्पन्न होता है। यह कारण की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाता है। इसके अलावा मन जो भटकने पर अकुशल मार्ग का अनुसरण कर सकता है और निर्देशित होने पर कुशल मार्ग का अनुसरण करता है। जो जिस मार्ग पर जाता है उसका अनुसरण करता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है कि मन एक ऐसी चीज है जिसे वश में करने की आवश्यकता है। एक वश में किया हुआ मन सुख लाता है। जिस तरह वश में किया हुआ जानवर कई तरह से उपयोगी होता है, उसी प्रकार वश में किया गया मन भी उपयोगी होता है। चित्तानुपस्सना वह ध्यान है जो हमें मन को वश में करने और उस पर स्मृति स्थापित करने में सहायता करता है। चित्तानुपस्सना ध्यान में भगवान बुद्ध ने हमें 16 अलग अलग तरीकों से चित्त की अनुपस्सना करना सिखाया है। ये 16 प्रकार जीवन के बारे में गहन साक्षात्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया में राग युक्त चित्त की पहचान करने में सहायता करते हैं। इसमें पहला है राग युक्त चित्त को राग युक्त चित्त के रूप में अनुपशयन करें। चित्त कारणों से ही राग युक्त होता है, कारणों के बिना नहीं। किसी को इसके बारे में पता चलता है क्योंकि वह इसके बारे में स्मृतिमान रहता है। दूसरा, चित्त कारणों से ही राग रहित होता है और चित्त किन्हीं कारणों से ही दूषित या पवित्र भी हो जाता है। इसीलिए जब चित्त राग रहित होता है तो वह जानता है कि चित्त राग रहित है। तीसरा, यदि चित्त द्वेष सहित है तो वह जानता है कि चित्त द्वेष सहित है। चित्त के द्वेष सहित होने के कारणों को भी वह स्मृति पूर्वक जानता है। चौथा, जब चित्त द्वेष रहित होता है तो वह जानता है कि चित्त द्वेष रहित है। चित्त के द्वेष रहित होने के कारणों को भी वह स्मृति पूर्वक जानता है। पांचवा, चित्त जब मोह सहित होता है और भ्रमित हो जाता है तो वह चित्त के उस स्वभाव को भी समझता है। वह समझता है कि यह मोह सहित चित्त है। छठा, यदि चित्त मोह रहित हो जाता है और बोध प्राप्त करता है तो वह उस स्वभाव के बारे में भी स्मृतिमान होता है। तब वह जानता है कि चित्त मोह रहित है। सातवां, यदि चित्त संक्षिप्त होता है तो वह अपनी प्रज्ञा से संक्षिप्त चित्त के उस स्वरूप के बारे में भी जानता है। संक्षिप्त चित्त का अर्थ है कि वह जागृत नहीं है।
कुछ भी करने के लिए आलसी है और वह मन की प्रकृति को देखने में असमर्थ है। 8वां, यदि चित्त विक्षिप्त है तो वह समझता है कि अब चित्त विक्षिप्त है, यानी मन अंदर की ओर सिकड़ा हुआ और बाहर बिखरा हुआ है। कुशल स्मृति से वह मन की इन दोनों प्रकृतियों को समझता है। 9वां, यदि चित्त महग्गत है तो वह जानता है कि चित्त महग्गत है। 10वां, यदि चित्त अमहग्गत है तो वह जानता है कि चित्त अमहग्गत है। 11वां, भिक्षु सउत्तर चित्त को सउत्तर चित्त के रूप में जानता है। 12वां, भिक्षु अनुत्तर चित्त को अनुत्तर चित्त के रूप में जानता है। 13वां, वह एकाग्र यानी समाहित चित्त को समाहित चित्त के रूप में जानता है। यदि मन को ध्यान की स्थिति में विकसित किया जाता है तो वह उसे भी समझता है। 14वां, वह असमाहित चित्त को असमाहित चित्त के रूप में जानता है। यदि ध्यान की स्थिति में समाधि भवित नहीं होती तो वह इसके बारे में भी जानता है। 15वां, यदि चित्त आश्रमों से मुक्त है और विमुक्ति तक पहुंच गया है तो वह आश्रमों से मुक्त होने को भी जानता है। 16वां, यदि मन आश्रमों से मुक्त नहीं होता तो वह इसके बारे में भी जानता है। इस तरह भगवान बुद्ध ने हमें ध्यान भवित करने का तरीका सिखाया है ताकि कोई भी मनुष्य अपने मन को राग युक्त चित्त से एक आश्रव मुक्त चित्त में होने वाले परिवर्तनों को देख सके। यहाँ राग के मन में आने पर वह राग राग नहीं सोचता, यहाँ द्वेष के मन में आने पर वह द्वेष द्वेष नहीं सोचता। भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को इस बात का अनुसंधान करना चाहिए कि किस कारण से चित्त ऐसी स्थिति में है और कारण से होने वाले प्रभाव से बोध करके स्मृति स्थापित करना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान बुद्ध का शिष्य अपने जीवन को लापरवाही से नहीं देखता। वह उस साधना का अभ्यास भी नहीं करता जो कि वेदना के प्रभाव में आकर की जाती है या जीवन के बोध और समझ के बिना की जाती है। यहाँ बुद्ध प्रज्ञा और उचित रूप से स्थापित स्मृति के साथ चित्तानुपसना का वर्णन करते हैं। जब कोई इस तरह चित्त पर प्रज्ञा से विचार कर रहा होता है तो उसे अपने मन की प्रकृति का अच्छी तरह से पता चल जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं यह मन एक बंदर की तरह है जो एक पेड़ की शाखा से दूसरी शाखा पर छलांग लगाता है। उसी प्रकार मन एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कूदता है। भगवान कहते हैं मन को मैं, मेरे या आत्मा जैसे चरित्र के साथ न लें। जब हमारे पास मन का ऐसा उल्लेखनीय बोध प्राप्त करने का अवसर है तो हम इस धम्म साधना को गंभीरता से क्यों नहीं लेते। इस दुखलोक में क्या आप पुनर्जन्म लेने का जोखिम उठाएंगे? और यदि आप इस दुर्लभ अवसर को चूक जाते हैं तो पीड़ित होंगे। आप ही हैं जिन्हें अपना कर्म अपने साथ लेकर चलना होगा। कृपया इस अवसर को न चूकें। इसके अलावा हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है वह धम्म है जिसे भगवान बुद्ध ने अपनी महान करुणा से हमें दिया। इसीलिए बुद्ध में श्रद्धा रखें, धम्म में श्रद्धा रखें, विमुक्त लोगों अर्थात अरहंतों में श्रद्धा रखें। तभी हम इस स्मृति अभ्यास को अपने मन में भावित कर सकते हैं। हम अपने चित्त की अनुपसना कर सकते हैं और जीवन में बोध को प्राप्त कर सकते हैं। कृपया इस सम्मानित अवसर को न चूकें। ध्यान करें,
धन्यवाद। नमो बुद्धाय।